और बताइए कुछ और आउटकम था तो अच्छा। मंत्री का अपना कोई दिमाग नहीं होता, जो राजा बोल दे करता वो दिखता सबको मंत्री है। एक बहुत अर्जेंट कॉल है, लेना पड़ेगा मुझे, तब तक आप। बोलिए ना, जैसे भी बोलना है, जो भी शेयर करना है। हम्म, जय गुरुदेव। बोलिए। जय गुरुदेव। जय हाँ, गुरुदेव। पहले तो मंत्री की शक्तियां बताई गई हैं इसमें, ताकि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि मंत्री की बहुत पाप बहुत शक्तिशाली है, मंत्री सब कुछ कर सकता है। उसको उस पे विजय विष्णु भगवान भी राक्षसों को मारा था, परंतु यह वही मंत्री यह है कि विष्णु आदि देवता भी उससे पराजित हुए हैं। कामदेव भी उस मंत्री से शक्ति प्राप्त करता है, क्रोध भी उससे शक्ति प्राप्त करता है। फिर देवासुर संग्राम का जिक्र किया गया है। तो जो अच्छाई और बुराई के बीच में संग्राम होता है उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। इतना सब फिर आगे आया कि भाई मंत्री केवल मालिक से पराजित होता है। बड़ा मतलब इसमें काफी पहले उत्सुकता जगाई है कि मंत्री की शक्ति बताई है, ताकि लोगों को उत्सुकता जगे कि मंत्री कौन है। फिर बाद में आगे जाके बोला है कि मंत्री मन है और आत्मा राजा है। तो जो मन कंट्रोल होगा वो आत्मा से ही कंट्रोल होना है, और इसके लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक बुद्धि पूर्वक अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के ये अ, म- जो है मंत्री किसी के नियंत्रण में नहीं आएगा। तो मन को नियंत्रण करने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। और जो जी इसको जीतने का एक उपाय और भी बताया गया है कि सभी पदार्थों के संबंध में होने वाली इच्छा, आशा या प्रत्याशा का बुद्धिमत्ता पूर्वक त्याग, ये दोनों स्थिति है, सरल भी है कठिन भी है। अगर गंभीरता पूर्वक अभ्यास किया आपने, निरंतर अभ्यास किया तो ये सरल है। अभ्यास आपने निष्ठा पूर्वक किया, सरल है। अगर अभ्यास में आपने कोताही बरती, थोड़ा किया, आज किया कल नहीं किया, परसों किया उसके अगले दिन नहीं किया, तो ये फिर आप मन को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। मन के बारे में ही है। अब जैसे मन को बोला जाता है कि मन, जो भी हमारे मेडिटेशन में भी होता है, पहले कंट्रोल किया जाता है कि भाई मन को कंट्रोल करो, उसके बाद गुरुदेव भी बताते हैं हर मेडिटेशन में कि छोड़ दो, जन मन को जाने दीजिए। तो मन की प्रवृत्ति है कि बोलो चुप हो जाओ तो वो चिल्लाएगा, चिल्लाओ तो बोलो चुप हो जाऊंगा। तो ये एक है शरीर, मतलब ये ये जो दो दो पेज है पूरे मन के ऊपर है। मुझे भी अब आसान लगने लगा है ये चैप्टर जब से आया। इसके पहले तो बहुत कुछ ऐसा लगता था, सुन लिया और कहाँ गया पता नहीं। तो ये मेरा आउटकम था, मैंने शेयर किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसमें ना एक पॉइंट और है, जो जो विरोचन जी हैं वो इस कहानी में नहीं बताए, लेकिन गुरुदेव ने योग वशिष्ठ में बहुत बार हमको ये बात बताया है। एक तो मन को कंट्रोल किया जाता है, ये शब्द अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। मन को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्रोल होने वाला है नहीं। इसकी तबीयत ही ऐसी नहीं है कि ये कंट्रोल हो जाए, इसको मैनेज कर सकते हो। ये बात पकड़ में आई क्या? नहीं। करिए कंट्रोल, मत याद करिए उसके बारे में जिसका ख्याल दुख देता है। अभी बिल्कुल आंख के सामने बैठा है वही, वही जिसको बिल्कुल बर्दाश्त, सारे ज्ञान के नॉलेज पॉइंट एक तरफ और वो व्यक्ति की ताकत एक तरफ, वो इस वक्त आंख के सामने है। उसको देख के आपको वो उसका कोई भी बुरा ख्याल याद ना आए, उसके साथ घटी बुरी बातें याद ना आए। करिए, अभी करिए कंट्रोल। हो रहा है क्या?
मन को मैनेज किया जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में एक बहुत खूबसूरत चीज रखी है, दैट इज प्रत्याहार। भाई मुझे भूख लगी है, और अब मेरे सामने अगर आप, भूख लगी है, 10 दिन से खाना नहीं खाया, अब जो कचरा पट्टी रखा रहेगा वो खाएंगे, या आप बहुत स्किलफुली खिसका के फिर मुझे थोड़ा सा सब्जी सलाद भी दे दीजिए, तो वो भी खाना है मुझे, आपको भूख है, भोजन देना पड़ेगा आपको, मुझे भूख लगी है ना। तो मन को तो, मन पे तो, तब मन की तबीयत तो जब तक मन है, जब तक दो है, जब तक ड्वेलिटी है तब तक मन है, मन की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि इससे हारे हैं, उनका सारा तप तपस्या सब हारा है। यस नो। विश्वामित्र को जैसे तपस्वी को एक बार मेनका आई, चौपट हो गई वर्षों की तपस्या। हाँ, मन से लड़ना नहीं, लड़के नहीं हो सकता। आज मैं हट ठान के रखा हूं, आज के बाद से गुटखा नहीं खाएंगे, शाम को गुटखा मुंह में। ये एक सेंटेंस इतना आसान है कि मन को जीतने का उत्तम उपाय सभी पदार्थों के संबंध में होने वाली इच्छाओं को त्याग कर दो, त्याग कर दीजिए, हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो गुरुदेव दिए हैं, अभ्यास और गुरु कृपा। ये मैं ना इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब स्व अनुभूत कह रही हूँ। आप जानते हैं, मेरे लिए चाय मतलब जीवन, चाय का कोई तोड़ नहीं है, सारे संबंध एक तरफ, चाय एक तरफ। और जब मैं चाय, ऐसे ही कोई लोग चाय पीने पीने वाले को पता ही नहीं चाय कैसे पी जाती है। सब ऑफिस चले गए, आखिर सब कुछ हो गया, उसके बाद प्रॉपर मेरे लिए ना कप को पसंद करना, यहाँ तक कि जब मैं कप खरीदने जाती थी ना, एक बेहतरीन कप उसको पकड़ेंगे तो वो पकड़ने में प्रॉपर आए, फिर वो चाय की गर्माहट, खूब तेज गर्म चाय को बहुत देर तक हाथों से ठंडा करना, लाइक टी मेडिटेशन। मैं इस हद तक चाय पीना मुझे पसंद, बेहद खूबसूरती के साथ में चाय पीती थी। लेकिन चाय मेरी तबीयत के लिए अच्छी नहीं थी, मेरी जो फिजिकल हेल्थ के लिए चाय बिल्कुल सपोर्ट सब, वैसे भी बहुत कोई अच्छा नहीं होता। और अगर वो आपका एडिक्शन है जिसके बिना आपका नहीं चलता, तो नहीं, फिर मुश्किल है। एक दिन कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने बताया होगा ये घटना पहले भी, डीएसएन कोर्स में गई, टीचर हो गई थी तब तक, और लास्ट डे गई, और ऐसे बस वो ग्रेटिट्यूड प्रोसेस हो रही थी, और जाके उसके बाद मैंने प्रणाम किया गुरुदेव, और अचानक सहज मन में आया, आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दूं गुरुदेव, से लोग कोई फूल माला लाते, कुछ लाते, मैं कुछ नहीं ले गई थी। तो ठीक है, अपना अपनी कोई चीज दे देती हूँ जो मेरी फेवरेट है। तो गुरुजी हाथ से चाय नहीं पियेंगे, आप देख लेना। उसके बाद, उसके बाद चाय को मैंने छोड़ा नहीं, वो छूट गई। आप यकीन कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो दिन है, आज 8 साल हो गया शायद इस बात को। चाय की खुशबू, चाय की बस विचार भी नहीं आया कि मैं चाय पी लूं। मैं 100% ईमानदारी से गुरुदेव की क्या छत्र छाया में ये बात बोल रही हूँ, कि आज तक मुझे विचार नहीं आया कि अब मुझे, मुझे मन में वो डालना और पड़ा है या दबाना पड़ा होगा है, कि चाय नहीं, बुला लो ना, ऊपर भेज दो। है ना। समझ रहे। तो गुरु कृपा हमेशा, जब कभी आपसे खुद से कुछ जो भी मैनेजमेंट करना है, जो भी ये करना है, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट फूड। ठीक है, आज चाय है, अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब आप ना काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए, या कुछ इस तरीके से, कुछ कुछ ऐसा। ठीक है, गर्म पीने का सुबह मन करता है, ये कर लीजिए, ये प्रत्याहार। लेकिन गुरु कृपा होती है तो प्रत्याहार की आवश्यकता भी नहीं होती, सहज छूट जाती है कोई भी प्रवृत्ति। तो अगर कोई ऐसी पकड़ मन में बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा, अगर कोई है जो नहीं हो रहा है, तो बस कि गुरुदेव आपको पता है ना, ये मेरे मन की पकड़ है, मैं आपके आगे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, आप देख लेना, और फिर मस्त हो जाओ। कोई जिद नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी अगर हो जाए ना कभी गलती से,
गलती से फिर से हो जाए तो कोई इतना ग्लानि नहीं, अरे मैंने तो आपसे कहा था कि मैं संकल्प के साथ छोड़ा था, फिर से कोई बात नहीं, हो गया ना। याद होते समय एक तो होश रखिएगा। अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, अभी ठीक है। अच्छा फिर से गुरुदेव 1 हफ्ते का संकल्प लेते, छोटा छोटा संकल्प लीजिएगा। ऐसे नहीं आन वान प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे कुछ करेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल हो। छोटा छोटा, इतना छोटा संकल्प। कोई भी चीज है, कोई खराब चीज है जो अच्छी नहीं, गुरुदेव मैं 3 दिन के लिए ये नहीं कर रही, और 3 दिन के बाद उसको रिन्यू कर लीजिए, है ना। होश में तो मत लेना, बेहोशी में कभी गलती से अरे ऐसे हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तो फिर छूट जाएगा मन का ताकत। और मन जो है ना, वो बस ऐसे ही है, वो तो दौड़ाएगा ही, सही उसका काम है दौड़ाना, वो अपना काम ही कर रहा है, उसमें क्या है। लेकिन उससे बहुत, और आपको पता, ये जो इच्छाएं और प्रवृत्तियां है ना, मन पे दोष दे रहे हैं। इसके एक और ऊपर वाली लेयर है जिसको बोलते हैं चित्त। मन मन बोल रहा है ये करने को, मन बोल रहा है कि छोले टिक्की खाई जाए। तो ऐसे तो अचानक से मन के पास कहाँ से आया छोले टिक्की का विचार, कहाँ से आया? चेतना में, चित्त में पड़ा हुआ है कैसा भोजन की प्रवृत्ति, तीखे भोजन की प्रवृत्ति चेतना की चित्त पे पड़ी हुई है। इसके पहले भी आपने बहुत तीखे भोजन का अभ्यास किया था, चित्त पे पड़ा हुआ। मन बेचारा इतना निर्दोष है कि आप ना सोच भी नहीं सकते, मैं थोड़ा उल्टी बात बोल रही हूँ। वो बेचारा कुछ नहीं करता, आपके चित्त से डेटा उठाता है और उस डेटा को के अकॉर्डिंग आपके अंदर प्रवृत्तियां, आपके अंदर वो डाल देता है इंस्ट्रक्शन, मुझे ये करना है। ये बात पकड़ में आई क्या? चित्त पे कोई व्यक्ति है जिसको ना क्राइम की प्रवृत्ति है, हिंसा की प्रवृत्ति है, कहाँ? चित्त पे पड़ी हुई है। मन ने उस प्रवृत्ति को उठाया और उस व्यक्ति को क्रोधी बना दिया। तो रूट पे जाके काम नहीं करेंगे ना, तो मन को, मैंने कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं तो बहुत दिनों से अभ्यास कर रहा हूँ और एकनिष्ठ अभ्यास कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, फिर भी मेरे से नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जड़ पे तो वो काम ही नहीं कर रहे ना, आप ऊपर ऊपर से काट रहे हो वो जो रक्त, जड़ पे तो आप काम ही नहीं कर रहे ना, ऊपर ऊपर से काट रहे हैं। आप जितने बार ऊपर ऊपर से काटोगे वो फिर खाद पानी मिलेगा, फिर बारिश की बूंद पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, फिर वो गाजर घास उगाएगी। देखा आपने गाजर घास को कैसे उगाती है? नहीं समझ आता कैसे उगाती है। इसलिए उगाती है क्योंकि उसकी जड़ बरकरार रहती है, उसके बीज, बीज पे जाके, जड़ पे जाके उखाड़ के फेंक उस प्रवृत्ति को। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो उस टेंडेंसी को कि ये मेरी प्रवृत्ति है और मैंने इसका बहुत सालों, जन्मों जन्म अभ्यास किया है। कौन सी प्रवृत्ति है? आपने देखा वो कौन सी एक तरह की साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें ना अ, दूसरे का सामान उठा लेने की प्रवृत्ति होती है, जिसको सो कॉल्ड हम चोरी बोलते हैं। एक तो चोरी होती है जो चोर करता है छोटा सा। मेरी एक दोस्त थी, है मतलब, वो वो बहुत बड़े परिवार की लड़की, मतलब वेल टू डू, उसकी एक दोस्त, वो भी उसी उसी हाई क्लास सोसाइटी वाले लोग है ना, बहुत पैसे वाली बच्ची। बट उसको ना मॉल से जाके चीजों को उठाने का आ, आदत था, सहज ही। रूम में, क्लास रूम में, हॉस्टल के रूम में, फ्रिज में जाके चीजें, दूसरों की चीज, कॉमन फ्रिज होता है ना, तो चीजों को उठा, छुपा के लेने का। कहाँ से आया? पुरानी प्रवृत्ति। तो इसको, ये है कि ऊपर से आप डांट के डपट के नहीं सुधार सकते इसको, क्योंकि वो तो मेरे रूट पे पड़ी हुई है ना, उसको रूट पे जाके उसको पूरा उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। उसमें प्रत्याहार है। प्रवृत्ति को दूर करने के लिए ध्यान के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप कर लीजिए, कितनी बीमारी, कितना इलाज करेंगे, कितनी दवाई देंगे, इसको तो पूरा बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, है ना सुरुचि? बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना था। हाँ, वहाँ कुछ कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें आप करो पूरा, कीमोथेरेपी कर लो, रेडिएशन कर लो, सर्जरी करके सब उखाड़ के फेंको, 4 महीने 4 साल बाद वो फिर से उखड़ आ जाते हैं, पूरा ब्लड
तो फिर बोन मेरो से जाके वही पूरा रूट कॉज को ही खत्म करो भाई, यहाँ से ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। उसके लिए प्रवृत्ति पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन का निर्माण हमारी प्रवृत्तियां करती हैं। मन तो बेचारा आदेश, बेचारा इतना निर्दोष निश्चल बच्चा है कि कोई उसको दोष ना दे। तब जाके फिर ये जो सेंटेंस है ना, क्या, सबसे उत्तम उपाय है सभी पदार्थों के संबंध में होने वाली इच्छा, आशा या प्रत्याशा का बुद्धिमत्ता पूर्वक सदा के लिए त्याग। आसान है, अदरवाइज कठिन है। अदरवाइज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो करता हूँ ना, मैं तो दिन में 2 बार पद्म साधना, सुदर्शन क्रिया सब करता हूँ। इसलिए सहज ना बहुत कठिन हो जाता है कुछ लोगों के। देखा ना, बहुत से लोग बोलते हैं, सब अच्छा यार, ये सुदर्शन क्रिया में टेप लगा लो, ये लगा लो, सब आसान है। पद्म साधना भी हो जाती, सहज नहीं होती। अभ्यास पूर्वक उस जड़ को मिटाना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर है, इसीलिए इतने एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत है ना, पूज्य गुरुदेव। दीदी, आपने जो एग्जाम्पल दिया मॉल से पिकअप वाला, पर सर्टेन लेवल पर जैसे फियर, डाउट, लस्ट, फॉल्स ईगो, ये भी तो प्रवृत्तियां हैं सब और प्रवृत्तियां इनहेरेंट हैं, और इनका जो ये रूट कॉज एलिमिनेशन, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। जितनी भी प्रवृत्ति, कुल मिला के प्रवृत्ति बनी कैसे? अभ्यास से। अरे आप हम सब बैठे हैं, ये 65 लोग रोज 12:30 बजे समय पे आ जाते हैं, बेचैन रहते हैं कि अभी खत्म हुआ, अब कल फिर से ज्ञान गंगा शुरू। ये भी तो प्रवृत्ति ही है, ज्ञान को जानने की प्रवृत्ति, अपनी खोज की प्रवृत्ति। क्यों आई ये प्रवृत्ति? क्योंकि हमने इसके पहले, इसके पूर्व जन्म में ऐसे बहुत सारे अभ्यास किए थे। हम इसके पहले भी पूज्य गुरुदेव के साथ थे और जन्मों जन्म थे। हमारी किसी एक कोई प्रवृत्ति की वजह से हम छूट गए थे, तो हम यहाँ से फिर से नया शुरू कर रहे हैं ये पाठ, बिना प्रवृत्ति के। जिस कुछ लोगों की बहुत सात्विक प्रवृत्ति होती है, उनको दान करना, पुण्य करना, ये करना अच्छा लगता है ना, ये भी प्रवृत्ति है। लेकिन अगर इसमें अहम जुड़ गया, मैं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं, अच्छा करते हुए भी मेरे से अच्छा कोई नहीं, तो वो अहम आपको पृथक रखेगा और राजा से मिलने नहीं देगा, है ना। तो प्रवृत्तियां कुछ तो भी इम्प्रेशंस, या कैंची जब तो नहीं चाहिए? कैंची कैंची काटने के नहीं लिए। चाहिए, कैंची ये वाली कैंची से कटेगा। वो तो क्या बोल रही थी मैं? अहम आ जाता है। दान अच्छा, और ये जो प्रवृत्ति। प्रवृत्तियां हैं, हाँ दीदी, हाँ, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं और हमें दूसरों को ऐसा लगता है देखने में, तो अहम तो आता है, क्या करें उसका। तो फिर बने रहो अहम के साथ राजा, फिर जीवन भर आप ऐसे ही कंगाल की जिंदगी जियो, राजा से कभी राजा मत बनना, छोड़ना पड़े। क्योंकि आप कर नहीं रहे हो ना। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ का भाव करते रहो। जिस दिन इस भीतर जो कर रहा है राजा, वो निकल जाएगा, वो मुर्दा पड़ा रहेगा, उस मुर्दे से बोल तू करके बता, चल। मुर्दे से बोलो कि तू करके बता, क्या बोलेगा वो? कुछ अपना नहीं हाथ कर। नहीं हिला सकता, उसको उठा के सब खाक कर देते हैं, जला डालते हैं मिलके, वही अपना बेटा ना संतान, बॉडी को उठाओ जलाओ। अगर ये बॉडी कर रही थी, अगर इसके अंदर सब, तो सब छोड़ के चले गए, मन छोड़ के चले गए, थोड़ी देर के लिए प्रवृत्तियां भी छोड़ के चली गई, मन के साथ चिपक के सूक्ष्म रूप से अगले जीवन में फिर राजा को पकड़ेंगे। आप नहीं कर रहे हो ना, हर वक्त करते हुए भी ये याद रखो, मैं नहीं कर रहा हूँ यार, कोई और ही है कर तो अभी बोल रही थी, मैं कुछ बोल रही थी, अगर मैं ही बोल रही थी तो मैं कंटिन्यू कर लेती थी, कोई बहुत अच्छी सी बात थी जो आ रही थी ऊपर से, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, वो चीज गायब हो गई। अब मैं ही अगर बोल रही हूँ तो मैं बोल लू ना, वो याद करके जो बोल रही थी, कोई और था जो फ्लो में बोल रहा था। हेलो और हेलो, इसलिए फोन I'm को listening म्यूट, to Tapasya. Calling from Hindustan Unilever, ma'am. म्यूट कर Uh, ऐसे। it's regarding your order. ये म्यूट करो यार, इसलिए म्यूट करो यार। नहीं, वो है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब ज्ञान गंगा में बैठती हूँ या मैं कोर्स में बैठती हूँ, तो मैं बहुत सीखती हूँ। कई बार मैं अपना ही वीडियो प्रवीण से बोलती है, यार वो बोला था प्रवीण, वो कौन सा वीडियो था,
क्या बोला था गुरुदेव ने? कितने बार मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम में बैठे बैठे हैप्पीनेस के पॉइंट सीखी हूँ, इसी मुंह से निकला था। राजा बोलता है, जब बोलता है ये ज्ञान की बात, तो जब राजा बोलता है, राजा करता है, राजा है, तो मंत्री की क्या औकात जो ये क्लेम करे कि मैंने किया। आपने देखना, एक खूब अच्छी बात बताती हूँ, इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे आप। सेना में ना, भारत में पावरफुल कौन है? सबसे बड़ा हमारा डिफेंस है ना, डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और वो डिफेंस सिस्टम चलता है किसके दम पे? किसके एक ऑर्डर पे चलता है? पूरा तैनात है इस वक्त हर जगह, मॉक टेस्ट कर करके, मॉक प्रैक्टिस कर करके, हर जगह पूरा रेडी अभी के अभी। लेकिन वो तब तक ऐसे ही मुस्तैद रहेगा जब तक राजा आदेश नहीं करे। उसका अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, वो राजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बात राजा से ही करता है। राजा जब तक नहीं बोलेगा कि ये नहीं करना। और जिस जिस देश की सेना के पास सेना राजा को ओवरटेक कर लेती है, सत्ता परिवर्तन कर देती है, वो देश नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा कितने सारे आजू बाजू हमारे अड़ोस पड़ोस में सैनिकों ने अपना कर दिया, राजा से सत्ता परिवर्तन हो गया। और जिस देश में राजा की चलती है, एक्चुअली डिफेंस जो कुछ है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हाँ अभी हमको हमको यहाँ इस मुहिम पे करना है, युद्ध करना है या नहीं करना है, या तैनात रहना है कि नहीं रहना। जहाँ एक व्यक्ति ही अगर डिसीजन लेने, घरों में अगर ज्वाइंट फैमिली है या नहीं भी है, न्यूक्लियर फैमिली में हर व्यक्ति अपने हिसाब से निर्णय लेगा। आज खाना बनेगा आलू टिक्की, आज मुझे पाव भाजी खाना है, उसने कहा, तो मर जाएगी वो जो किचन में है। एक ही का ऑर्डर चलता है ना, आइडियली ये बने। सो ओवरऑल जो होता है ना, सैनिक कुछ नहीं करते, उनके पास वो कुछ लोड भी नहीं लेते। उन्होंने कहा शूट कर दो, कर दिया। इसलिए सैनिकों को कर्म बंधन नहीं लगता, आपको पता? ज्योतिष के हिसाब से आर्मी के पास अगर आर्मी जो है वो तो कितने लोगों को मार काट के अलग कर देती, फिर उसको कर्मा बंधन, उसके पास इंप्रेशन होने चाहिए। लेकिन जब वो मार काट रहे होते हैं ना, तब उनके अंदर कोई हिंसा नहीं होती। उनको तो और आदेश दिया गया, शूट शूट। लेकिन आप हिंसा से अगर एक झापड़ मार रहे हो किसी को, भरपूर क्रोध आया और आपने किसी को थप्पड़ जड़ दिया, फिर वो कर्म बन गया, वो इम्प्रेशन बन गया, वो इम्प्रेशन बहुत लंबे समय तक रहा डीप रूटेड। फिर वो प्रवृत्ति बन गई, वो प्रवृत्ति उठा के मन बार बार क्रोध की भावना, हिंसा की भावना प्रकट करता रहे, है ना। हर चीज का उपाय, ये तो हमने बीमारी पे बहुत देर तक बात की, उपाय सिर्फ है सहज समाधि ध्यान, इसके अतिरिक्त नहीं है। प्रवृत्ति को रूट से खत्म करना है, सहज समाधि ध्यान को बहुत ही शिद्दत के साथ, जैसे भी हो, दिन में 2 बार 3 बार कीजिए। साथ में ये सब पद्म साधना और सुदर्शन क्रिया, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, और गुरु के प्रति समर्पण, ऐसे भाव से, पूज्य भाव से, तुम हो बचा लो, बस वो रेस्क्यू कर लेगा। तुम और कर ही लिया है आज तक। किसी एक आधा कोई मुझे बता दे कि मुझे तो नहीं। कोई है क्या यहाँ पे जो बोल रहे नहीं मेरे को, मेरा तो नहीं, मेरा काम नहीं। सब काम हुआ साहब, आपने जो जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा हुआ। हम्म, ठीक है, डन। जय गुरुदेव। एक सवाल है, दीदी पूछ सकते हैं? बोलिए ना प्लीज। चित, जो आपने चित की बात बोली ना, जो इम्प्रेशंस वाली बात, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी का, जैसे हम कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो रिपोर्ट आता है ना, वैसे किसी आदमी का कोई ऐसे चित का रिपोर्ट आ सकता है कि इसके चित्त में कितने पड़े होंगे पुराने पाप या पुराने कर्म, तो ज्यादा अच्छा असेसमेंट हो जाएगा वो आदमी के लिए, उसके ऊपर काम करना। जैसे मेरे को गुस्सा बहुत आ जाता है, तो शायद ये हो सकता है कि मेरे चित्त में पड़ा हो, पर अभी मैं काफी टाइम से सुदर्शन क्रिया वगैरह करते हैं तो थोड़ा उसमें कमी आ जाती है।
तो ऐसा पॉसिबल है कि ये चित्त का कोई अ, एक कोई असेसमेंट रिपोर्ट निकालने की कोई प्रोसेस हो अपने पास? टेक्निक्स तो हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर मैं आपसे कहूंगी कि उसमें फंसिएगा नहीं, उसमें नहीं तो फिर उसी में मन फंस जाता है। उसमें टेक्निक एक तो ये है कि एक दो तरह का होता है, एक होता है इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस करना, और इन्वेस्टिगेट का कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेट भी हो जाता है और डायग्नोस भी हो जाता है ना। तो इटर्निटी वो प्रोसेस है जिसमें जाके आप डायग्नोस भी कर लेते हो प्रॉब्लम क्या है, जिस चीज को आप जानना चाहते हो, और साथ साथ में वहीं पे सुरुचि ना ये दवाई देके उसका इलाज भी कर देती है ना। सुरुचि जो न्यूक्लियर मेडिसिन में जो स्कैन करती है, उस स्कैन में वो ये भी पता लगा लेती है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और साथ में वहां पे कुछ मेडिसिन डाल के वो भी जो तरीका है उससे इलाज भी हो जाता है ना। कुछ एक है ऑरा रीडिंग, अभी हमारे गुरुदेव ने ये सब चीजें नहीं प्रमोट। आपको पता सबसे अच्छा तरीका है जिसके जो जो भी गुरुदेव काल ज्ञान एक तरीका है जिसमें आप बोलिए वो आपको बता देंगे, अरे तुम ये कर रहे हो, तुम ये नहीं करो, मतलब ये कर रहे हो, मतलब ये तुम्हारे चित्त पे पड़ा है, ये तुमको इस तरफ फोर्स कर रहा है, इसको स्टॉप करो, इसको करो। अब भी रिसेंट 1 घंटे पहले मेरे एक दोस्त का फोन था जिसका काल ज्ञान का अपॉइंटमेंट था। अपॉइंटमेंट के पहले भी उसने मुझे फोन किया, अपॉइंटमेंट होने के बाद भी किया, फिर बोलते इनको सब पता होता है क्या? मैंने और क्या, स्कैनर का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स, आप जाइए जब वो व्यास गद्दी पे बैठे होंगे और कोर्स खत्म होता है उसके बाद जाके उनसे पूछिए कोई प्रश्न है, कुछ ऐसा है, वो आपको एकदम, अगर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर आपको कोई बात बोल रहे हैं तो उनके उस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा कि वो ये बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला क्यों, उसको अच्छे से एनालाइज करिए, आपको पता चल जाएगा वो आपके चित्त का ही कोई दर्पण है। बहुत तरीके हैं गुरुदेव देते, सबसे अच्छा है आत्म अनुसंधान, कि मुझे क्रोध आता था अब नहीं आ रहा है, तो एक और तरीका है, टेस्ट कर लीजिए अपने आप को, कैसे करेंगे? उस सिचुएशन में जाके खड़े हो जाइए जो क्रोध पैदा करने वाली है, अब देखो आता है कि नहीं आता। हाँ, ये ऐसा भी कर सकते हो, परीक्षा में एग्जाम देंगे तो पता चलेगा। लस्ट है, लस्ट बहुत बड़ी टेंडेंसी है, और हो सकता है आप नेतृत्व क्या निरंतर अभ्यास से आप सत्व में रह रहे हो, उस कंपनी में रह रहे हो तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कभी ऐसी कोई कंपनी मिल जाए कभी और आपके भीतर कुछ हिले भी नहीं, समझना आप जीत लिए हो, जीत गए हो उससे। और अगर आप उस सिचुएशन में वापस से गए कहीं किसी उस कंपनी में, किसी का बोला हुआ बात, कुछ देखा हुआ चीज, और आप वापस से वो एकदम सर्प की तरह फन उठा ले, तो जानना कि अभी काम बाकी है। लेकिन अगर आप निरंतर नितत नितत क्यों बोल रही हूँ, निरंतर सहज समाधि ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, गुरुदेव के प्रति रोज शरणागत हो रहे हैं, हर श्वास में शरणागत हो रहे हैं, तो मैं मान ही नहीं सकती कि ये प्रवृत्तियां कमजोर नहीं हुई, मान ही नहीं सकती। यस, तो हो जाएगा। जो एडवांस जो एडवांस मेडिटेशन में मोशन मेडिटेशन मेडिटेशन इन मोशन कराते हैं, तो वो क्या सही रहेगा कि अपने आप कोई ये मेडिटेशन भी घर पे कर सकता है क्या? एडवांस कोर्स की कोई टेक्निक घर पे मत करिए, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गुरु ने जितना घर पे करने को कहा है उससे अतिरिक्त घर पे कुछ मत करिए। यूट्यूब पे देख के, किसी किताब पे पढ़ के, अगर आपने गड़बड़ गड़बड़ कुछ कुछ कर लिया, फिर आप घूमते रह जाएंगे, फिर गुरु भी नहीं बचाते, फिर बोलते कर, है ना। तो और मेडिटेशन है या जो भी गुरुदेव कराते हैं वो मेडिटेशन एडवांस कोर्स में अपने संरक्षण में कराते हैं, है ना, तो वो नहीं करिए। दीदी एक दीदी क्वेश्चन जैसे था, हाँ, मैं पूछूं? हाँ, हाँ, तो आपने ये बिल्कुल सही कहा, पर्सनल एक्सपीरियंस में हुआ भी, काफ़ी बार बार भी, और अच्छी तरह से हुआ कि जब हम ये सब निरंतर अभ्यास करते हैं, शरणागत होते हैं, तो जो ये प्रवृत्ति हैं ये फिर बिल्कुल नलीफाई हो जाती हैं, जो नॉन कंड्यूसिव हैं। अब लेकिन वो भी सिचुएशन आती है कि डे टू डे लाइफ इन्वॉल्वमेंट भौतिक जगत में
और वर्क से रिलेटेड समझ नहीं आता है कई बार कि भाई जब जैसे मेरे प्रोफेशन में कि वैकेंसी है, गैप है, कवर करना चाहिए सर्विस के लिए, रिक्वायरमेंट भी है, नीड भी है, और अपन ये नहीं है कि जबरदस्ती है पर करते हैं जाके कवर, और फाइनेंशियल इनपुट भी मिलता, आउटपुट भी मिलता है उसका, सारी चीज़ें हैं। तो वो हम और टाइमिंग्स भी ऑड होते हैं, तो उस प्रश्न क्या सिचुएशन है? में उस सिचुएशन में सॉरी सॉरी दीदी, प्रश्न उस क्या है? हाँ, तो उस किसी सिचुएशन भी में सिचुएशन में, हाँ। उस सिचुएशन में बैलेंस जो है अपनी प्रैक्टिसेस का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर ये प्रवृत्तियां फिर उस सिर वापस उठाती। उठा लेती हैं सिर। हम्म। ये मैंने नोटिस किया है, और मुझे पता नहीं इसका आंसर पता भी है या शायद नहीं, पर मैं जानना चाह देखो रहा एक हूँ। बात बस मैं समझ गई विवेक जी, सबके लिए कॉमन बात। बच्चे ने आई भी निकाली। ये साथ ना बहुत ज्यादा ना इतना हार्ड मत हो। हम मिट्टी के पुतले हैं, इस वक्त डुअलिटी के अंदर है। क्या हो गया समझ ही नहीं हमें। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे अंदर भूख खत्म हो जाए, मेरा मैं एकदम पीछे से चक्र चलने लगे और हाथ उठाऊं तो रोशनी, ऐसा नहीं हो सकता यार। इंसान है, कभी डिप्रेस हो सकते हैं, कभी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, कभी गुस्सा आ सकता है, कभी वासना जग सकती है, कभी लोभ आ सकता है, अहंकार मुंह मारेगा ही सही। वो सब मन को इतना आसान थोड़ी ना। बहुत सहज रहो, अगर हो गया ना तो हो गया यार, लेट गो, आगे बढ़ जाइए। ऐसे नहीं मैं तो एकदम मेरे साथ ऐसे किया हो, अरे यार हो गया, एंड मूव ऑन। दीदी, कोई अपनी तरफ चिंता से की तो बात नहीं। अपनी तरफ से तो मूव ऑन हो गए, हम्म। लेकिन सराउंडिंग वाले तो वो वाले ठीक है ना, उस लेकिन ठीक है। वो उसका, लेकिन वो फिर वो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन थिंग स्टार्ट कर्मा हैपनिंग। है विवेक भैया, वो एक 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 अभी के इम्प्रेशन से नहीं है। अगर मेरा किसी विशेष स्थान का कोई कर्मा है तो वो तो मुझे काट में, कुछ लोग हैं आप देखना बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत ज्ञान में है, प्रवृत्तियां उनकी बहुत अच्छी हैं, देख के आप बोलेंगे कि यार नहीं इनके अंदर शायद अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, स्टिल उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। तो उनको पुराना काटना पड़ेगा, पुराना जो हमने कर्जा लिया है उसको बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है ना। जस्ट लेट इट बी, इतना लोड नहीं लेने का। 80 साल से ज्यादा की पिक्चर किसी की नहीं है, 100 साल की पिक्चर है वो, आधी से ज्यादा कट गई है, इंटरवल टाइम है। हम सब तो मैक्सिमम लोग यहाँ इंटरवल के बाद बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न खाइए, बढ़िया सा ड्रिंक लीजिए, और जो काम मिला है मजे से करिए। थोड़ा 19-20 मन मुंह उठाता है तो उठाने दीजिए, उसकी भी कर लेने दीजिए पूरी। बस होश में रहिए कि अरे मुझे क्रोध आ रहा है, अरे मेरे भीतर इसकी साड़ी को देख के लोभ पैदा हुआ, बस बिल्कुल दीदी, बात तो समझ में आ करिए। गई। और आपने एक बात और बताई, इससे थोड़ा सा रिलेटेड भी है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में स्लाइटली, कि जब ये सब रियलाइज होने लगता है और आपको पता है कि आपको कौन सी प्रवृत्तियां जो आपके अंदर हैं और अच्छी हैं और आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हैं उस तरफ क्योंकि आपने वो दूसरी चीजों में अपने आप को फंसा रखा है, तो लेट दैट गो ऑफ टोटली। अगर आपके पास बैकअप और स्टेटस और अवेलेबिलिटी है सिचुएशंस की, तो मूव फॉरवर्ड टू गो इनटू योर गुड प्रवृत्तिज एंड डू यूटिलाइज एक्टिंग ऑन इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर देखो लाइफ। यहाँ पे जो बात है मैं समझ गई, अगेन आपकी बात और सब बात मैं समझ गई। मैं आपको बता रही हूँ इसका। देखो आश्रम में बैठ के ध्यान करना तो बहुत ही आसान, और उसमें भी विशालाक्षी मंडप में बैठ के करोगे तो बहुत ही आसान। वहां आपको कुछ नहीं करना, वहां जाइए और बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और आप बहुत डीप मेडिटेशन में सहज चले जाएंगे। मुद्दा तो तब है जब आप बार में बैठ के ध्यान, मुद्दा तो तब है। आप जानते हैं गुरुदेव आश्रम में जितने भी फुल टाइम टाइमर हैं, ये स्वामी जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, दौड़ के या बहुत सारे लोग हैं, अपने गुरुजी साहब छोड़ के मैं आश्रम आऊंगा, तो गुरुदेव बोलते मेरा यहाँ पे बोझ बढ़ाओगे, तुम आश्रम आओगे तो करोगे क्या यहाँ पे आके? मेरा ये नहीं था जाके तात्पर्य। जाओ, सोसाइटी में जाओ, काम करो, सिचुएशन से मत भागो, जिम्मेदारियों से मत भागो। आपका मेरा क्या प्रैक्टिकल निर्णय है वो, लेट मी कंप्लीट।
है ना, जो भी है, जहां भी परिस्थिति ने आपको डाला है, मतलब यही आपकी कर्म भूमि है। इसी कर्म भूमि में रहते हुए आपको वो करना है जो आपको गुरु ने सिखाया है। मैं कर्म भूमि चेंज करने का कह रहा था, आश्रम आने का नहीं कह रहा था। अगर नहीं, मैं आपको समझ गई, मैं समझ गई, मैं समझ कर्म गई भूमि आपकी को बात। ही कर्म भूमि बदलने का भी ऑप्शन हो, जहां पर आप ये भी कर सकते हैं और कर्म भूमि भी आप चुन सकते हो, हाँ, जैसे हमेशा चुनते रहे हो विवेक भाई, पहले। अपन ने पर्सनल बात की थी, मैंने आपको श्वेता का हाँ नंबर दिया था। अगर वो हाँ जी, आपकी, उनसे बात हो गई मेरी। अगर आपके सितारे हेल्प कर रहे हैं देन चेंज कर लीजिए, और अगर सितारे बोल रहे हैं नहीं यही रहना है, तो मौज से वहीं रहिए। बस हो गई बात। लेकिन कहीं भी रहिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप कहीं भी रहिए, किसी भी सीट पे बैठिए, आप करिए वही जो गुरु ने कहा है, अपना काम करते हुए। मैं सब्जी छोकते हुए भी नारायणा नारायणा गुनगुना सकती हूँ, और कोई और सब्जी छोकते हुए भी मुन्नी बदनाम हुई गाने पे ठुमका लगा सकता है। चॉइस उसकी। बस मैं ये कह रही हूँ, किसको क्या करना है ये तो नहीं पता ना, किसको क्या करना है। मुझे तो अभी यहीं पे 3 टाइम का खाना बनाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, सुबह मेरा काम तो है, सुबह उठो आटे के डिब्बे में मुंह मारो। क्या करें, कर्म किया था, आराम से पिछले जीवन में बैठ के खाए होंगे, तो इस जीवन में बहुत सारे काम करने हैं। That's it। मौज दीदी, से कर। ये रिकॉर्डिंग जो आज की है ना, अभी जो आपने कहा, आप खुद भी देखिएगा, बड़ा मजा आया सुन के। हाँ, जरूर से। ठीक है दीदी जी। मुझे एक हाँ, एक्सपीरियंस बताना था। बोलो ना आप राजकुमारी। आपने बोला था ना काफी टाइम, मतलब सहज दोनों टाइम करो। मैं काफी टाइम से, महीनों से सहज कर रही हूँ। तो दीदी, एक यहाँ पे रहती ना एक लड़की है, उसका कान का गुम गया था। तो वो ऐसे परेशान हो रही थी 2-3 घंटे से, और हमने ऐसे बैठ के ऐसे ही देखा दीदी, तो वो हमें दिख गया, और जहां हमने उसको बताया ना दीदी, उसको वही मिला। हाँ, यस। लोग बोलते हैं ना, इंट्यूशन प्रोसेस बच्चों बड़ों के लिए नहीं है, सहज इंट्यूशन है। तो दीदी वो घर के अंदर ढूंढ रही थी, और हमने बोला कि रोड पे लकड़ी और पत्थर के बीच में, दीदी वैसे ही मिला उसको, पता नहीं कैसे। सब पूछ रहे थे तुम कुछ जानती हो, हमने कहा हमें कुछ नहीं पता, कैसे आ गया हमें ये भी नहीं पता। हम्म। थैंक चले ना, आप चलते हैं, ठीक है ना। जय गुरुदेव। कल फिर मिलेंगे।